दानवीरों में महाभारत के समय में हुए महारथी कर्ण का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने हमेशा उनके पास जो भी आया उसकी जरूरत के अनुसार दान दिया। कहा जाता है कि अर्जुन के दिल में भी ये बात आई कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर तो सत्यवादी के साथ साथ दानवीर भी है, फिर कर्ण को मेरे भाई युधिष्ठिर से बड़ा दानवीर क्यों मानते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनकी शंका दूर करने के लिए एक दिन बारिश के समय में ब्राह्मण का भेष बनाया एवं दोनों युधिष्ठिर के पास जा पहुँचे एवं उनसे कहा कि हमें हवन के लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, बारिश की वजह से सभी लकड़ियां गीली हो गई है, इसीलिए मैं सूखी चंदन की लकड़ी देने में असमर्थ हूँ। फिर दोनों कर्ण के पास गए। कर्ण ने उनसे कहा, पहले आप भोजन कर लीजिए, सूखी चंदन की लकड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। भोजन करने के बाद कर्ण ने अपने मकान में लगे दरवाजे एवं अपने पलंग को तुड़वाकर उनको लकड़ी दे दी, जो कि चंदन की लकड़ी के थे, एवं देने से पहले अपने तरकश से बाण छोड़कर गंगा जी का पानी बहाकर पूरी लकड़ी को धुलवाया और फिर तरकश से दूसरा बाण छोड़कर गर्मी पैदा करके सभी लकड़ियों को सुखाकर भी दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब आप देख सकते हैं श्रेष्ठ दानवीर कौन है। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पास ही में स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। अर्जुन पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार सोना बांटते रहने से अर्जुन में अब अहंकार आ चुका था। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक भी चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे ये काम और ना हो सकेगा। अब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से जानना चाहा कि ऐसा करने का विचार उसके मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उसे दे रहे थे। तुम्हें दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। दान देने के बदले में धन्यवाद की उम्मीद करना भी सौदा कहलाता है। बिना किसी उम्मीद या आशा के दान करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। परोपकार के कार्य हमें आनंद प्रदान करते हैं और जीवन भर यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम में अथाह शक्ति छिपी होती है। यह हमारे मन मस्तिष्क से दूषित विचारों को निकालकर उसे देवीय भावों से भर देती है। यदि एक गरीब आदमी अपनी कमाई का 10% दान करता है, उसके दान का महत्व एक धनी आदमी के द्वारा अपनी कमाई का 10% दान से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी कमाई का 10% अपने दैनिक खर्च से काट कर देता है, जबकि एक धनी आदमी अपने विलासी जीवन के साधन में से प्यार में ऐसी शक्ति है कि मन के सारे मैल धोकर एक पवित्र भाव से भर देता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें
उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।